गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आध्यात्मिक उन तत्वों का जिनका समावेश करके हम अपने जीवन को उस उच्च सत्ता के अंदर विलय कर सकते हैं, उसका नाम योग है। योग उन आध्यात्मिक तत्वों का मिलन है। योग उन आध्यात्मिक तत्वों का योग है। मन मन से मिलता है, बुद्धि बुद्धि से मिलती है, विचार विचार से मिलता है, आत्मा परमात्मा से मिलती है। चिंगारी का विलय भट्टी में होता है, शुद्रता का विलय महानता में होता है, लघु का विलय महान में होता है, बूंद का विलय सागर में होता है। अर्थात अंश अपने अंशी के अंदर जाकर के अपना विलय करता है। उसी को एकाकार कहते हैं और उसी को योग कहते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? पवन लिख रहा है आवाज नहीं आ रही। को लिखिए आवाज आ रही है नहीं आ रही है। मैं उस योग की बात आपसे कर रहा हूं जो मस्तिष्क को, हृदय को, आपका ही मन है, आपका ही मस्तिष्क है, आपका ही हृदय है, सब आपका ही है। सच को बताओ, आपका मन काम करता है कि नहीं करता है? आप कह रहे हैं मेरा मन तो चाय पीने को कर रहा है, आप कह रहे हैं मेरा मन तो टीवी देखने को कर रहा है, और मैं कहूं बीड़ी पीने वाले का बीड़ी पीते हुए को देख करके मन मचल पड़ता है। इच्छा ना होने से इच्छा जग जाती है। ठीक इसी ही तरह से मन हृदय के साथ, क्योंकि हृदय वो स्थान है जिसको चेतना कहते हैं, चैतन्य कहते हैं। अर्थात आत्मा का जो निवास है वो हृदय में है। अगर मन हृदय के साथ जुड़ गया तो संसार काम नहीं करेगा, फिर हृदय भगवान काम करेगा, आत्मा काम करेगी। उसी को भावना कहते हैं और यही माया से मुक्ति है। इसी को माया से मुक्ति कहते हैं। अच्छा ये देखो ना, संसार में लड़ाई झगड़े, मार पीट काट, अच्छा बुरा पाप जो कुछ भी हो रहा है वो इसी के कारण तो हो रहा है। सबके ऊपर पाप सवार है और पाप के सवार होने के कारण आज ये स्थिति बनकर के खड़ी हो गई। अब से 3 दिन पहले मैंने एक प्रवचन में आप लोगों को समझाया था, जिसमें मैं कह रहा था हम एक दूसरे को कैसे छोड़ दें। हम एक दूसरे को कैसे छोड़ दें, जिसमें मैंने ये बात आप लोगों को समझाई थी।
जो आत्मा के सूत्र में बांध दे, जो हमको आत्मा के सूत्र में बांध दे और वो सूत्र हम सबको एक साथ बांध ले, वही आत्मविस्तार है। पैसा लगा करके, व्यापार करके व्यक्ति पैसे को कमाता है, अन्न खेत में बो करके अन्न को बढ़ाता है, ज्ञान को दुनिया में समाज में बो करके ज्ञान को बढ़ाता है, मान सम्मान को दुनिया में बो करके अपने मान सम्मान को कराता है। आत्मविस्तार इसी को ही कहते हैं कि जहां आत्मीय गुणों का विस्तार हो, वो ही आत्मविस्तार कहलाता है। एक केंद्र पर जाकर के हम केंद्रित हो जाएं, एक केंद्र पर जाकर के हम केंद्रित हो जाएं, उसी को अध्यात्म का केंद्र कहते हैं। मेरे ही अपने प्रियजन, मेरे ही अपने जब विछोह की अवस्था में रहते हैं, अर्थात स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, तो ऐसी बिखराव हमारे बीच में आता है कि हम चाह करके भी एक दूसरे का करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं। साइकिल का उदाहरण मैंने दिया था। जब विछोह से मिलन की प्रक्रिया चलती है तो दो चेतनाओं के बीच में स्पर्धा लगती है कि मैं क्या कर दूं, मैं इसका क्या कर दूं। वहीं पर रिश्ता आत्मीयता के रूप में मजबूत होता है। तब भली प्रकार यह समझ आता है, हर किसी को एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है और करना भी चाहिए। कुछ हमारे पास है या नहीं है और ना हो, पर विश्वास का धन हमारे पास अगर होगा तो प्यार से भरी हुई ममता हमारे अंतःकरण के अंदर आकर के भरपूर रूप से भर जाएगी। हमारा अंतःकरण ममता से भर जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ईमानदारी से देखना, धरती में जिसने एक दाना बोया होगा उसके कितने दाने पाए होंगे। जिसने एक तिल भर ममता दी होगी, एक तिल भर ममता दी होगी, उसे ढेर सारा प्यार दिया होगा, उसे ढेर सारा प्यार दिया होगा। देख लीजिए झांक करके। मन में ऐसी ममता उमड़ती है जहां मन करता है एक लंबी अवधि तक हंसते खेलते रहें। मन करता है एक लंबे समय तक हम आपस में हंसते और खेलते रहें। इतना प्यार एक दूसरे पर लुटाएं कि पता ही ना लगे
मौत कब आ जाए। हम उसमें इतने खोए रहे, उस आत्मीयता में इतने खोए रहे कि हमें यही ना पता लगे कि मौत कब आएगी। भाई, अलग होने पर तो स्थिति ये पैदा होती है जो गाय की अपने बछड़े से अलग होकर के होती है। वो एक वियोग है, वियोग है, वियोग है, योग नहीं है, वियोग है। और उस वियोग के कारण मन करहा उठता है। कई बार तो ऐसा लगता है आज के परिवेश को देख करके, अगर यही चलता रहा तो छाती फट जाएगी। कैसे सहा जाए इस वियोग को, कैसे सहा जाए, कहां से उस क्षमता को लाया जाए जिसकी कल्पना मात्र ही हमारे लिए असहनीय है। पर नहीं पता लगता, नहीं पता लगता। आप इतने सारे जुड़े हैं, उस जुड़ाव का पता नहीं लगता, उस जुड़ाव का पता नहीं लगता। अगर पता लगेगा तो एक ही चीज से पता लगेगा, वो है अपनापन, वो है अपनापन। परंतु दबाव, बोझ इतना है कि ढांचा चरमराता नजर आ रहा है। ऐसा लगता है टूट जाएगा, ऐसा लगता है टूट जाएगा। व्यक्ति अपने आचरण से हथौड़े के जैसी चोट मार रहा है। अगर यही सब चलता रहा तो ये लगता है घर डूब जाएगा, ये लगता है ये परिवार डूब जाएगा। आप बहुत पढ़ते हैं, गुरुदेव का साहित्य बहुत पढ़ते हैं। हमारे कोनिया क्षेत्र में तो स्थिति ये है कि रामायण पता नहीं जिंदगी में कितनी बार पढ़ ली होगी। मुझे वहां ऐसे भी कुछ व्यक्ति शुरू शुरू में मिले थे। एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जिसे चारों वेद कंठस्थ याद थे। एक व्यक्ति कोनिया में मुझे ऐसा मिला था जिसको चारों के चारों वेद कंठस्थ याद थे। माया मोह की निरर्थकता तो नजर नहीं आई। प्रवचन तो मैंने भी बहुत सुने हैं, परंतु प्रवचन करने वाला ही माया को, मायावी होने के कारण संसार को मिथ्या नहीं बताता। वो भी प्रवचन कर रहा है तो प्रलोभन में कर रहा है। आज ढूंढ करके देखिए, बड़े बड़े धर्मगुरु आज आपको दिखाई देंगे।
परंतु सच्चाई से जब उनके अंदर झांक करके देखेंगे तो आदमी के अंदर से एक ही चीज निकलती दिखाई देगी, घृणा घृणा घृणा। क्यों? आखिर क्यों? कारण क्या है? स्वार्थ, स्वार्थ। अरे स्वार्थ को लंबा चौड़ा मत कहिए, अपने बारे में सोचते हैं। अपने से बाहर तो सोच गई नहीं। विकास कैसे होगा? मैंने शुरू में कहा था, जहां हम एक दूसरे पर मर मिटे, कुर्बान हो जाएं, जहां एक कण भी हमारा कोई प्रलोभन ना हो, एक कण भी प्रलोभन ना हो, हम उस स्तर तक कहीं छूने की तो सोचे। पहुंचना तो बहुत बड़ी बात है, उस स्तर को कहीं छूना तो शुरू करें। ब्रह्म चर्चा आदमी से करते हैं तो दुर्बलता की बात करता है। ब्रह्म चर्चा यदि किसी से करते हैं तो सामने वाला ब्रह्म चर्चा की बात नहीं करता, दुर्बलता की बात करता है। मैंने अभी कहा, मन से मन जगता है, विचार से विचार जगता है, इच्छा से इच्छा जगती है। हमारी जग रही हैं। आज एक होते हैं, तू मेरी इच्छा पूरी कर दे, मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूं। आज के युवा लड़के और लड़कियां एक दूसरे की इच्छा पूरी कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा पूरी कर रही है, वो अपना इच्छा पूरा कर रहा है। देखो कैसी गंदगी मची हुई है। एक सी प्रकृति के दो आदमी, विपरीत लिंग अर्थात स्वार्थी होने के कारण एक दूसरे से अपने मन की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि मुझे अपने आप को बलि बेदी पर चढ़ाना था। अपनी इच्छा नहीं, अपनत्व की इच्छा पूरी करनी थी। अपने की नहीं कह रहा, आज कोई गैर नहीं और कोई अपना नहीं है। आज तो ये कह दूं, अपना कोई है ही नहीं, सब स्वार्थी हो गए हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं छोड़ सकता आपको। 2 दिन पहले प्रवचन में बोला था, मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ सकता। चाहे आप कितना ही दुख क्यों ना दें, आप मेरे स्तंभ हैं। मेरे जीवन की जो आज जिंदगी छाई हुई है, वो आप पिलर हैं, उनके ऊपर मैं टिका हुआ हूं। आपको नहीं छोड़ सकता, परंतु इतना जरूर कहूंगा, इतना बड़ा ये शरीर है, सारे अंग मजबूत हो और एक अंग कोई कमजोर हो जाए तो पूरे शरीर को लेकर के बैठ जाता है। मैं सबको मजबूत बना देना चाहता हूं, सबको मजबूती से भर देना चाहता हूं। सच को जान लेना, हमारी मनोभूमि में अभी तक वो आत्म तत्व प्रवेश नहीं कर पाया है। 1-2 फूट करके निकले हैं। आप में से 1-2 फूट करके निकले हैं।
बाकी सब उसी जड़ता को लेकर के बैठे हुए हैं। सोचो, देखो, समझो। माया का आभास होता है, जिससे अलग विरत हुआ जाए, जब तक अपनी अंतरात्मा नहीं जगेगी, हम किसी की अंतरात्मा को नहीं जगा सकते। जब तक अपनी अंतर चेतना नहीं जगेगी, तब तक हम किसी की चेतना को नहीं जगा सकते। अगर जगाना है तो अपनी अंतर चेतना को जगाना है, और उस अंतर चेतना को जगाना है तो भावना से जगाना है। मैंने अभी कहा है, एक तिल आपने प्यार किया होगा, एक तिल प्यार किया होगा तो अपना सब कुछ लुटाया होगा। मेरी तो दुनिया ही तुम हो, कहां जाऊंगा? यही आत्म जागरण है। स्वार्थी व्यक्ति लेकर के हड़प करके अपने ही बारे में सोचता है। अपनों के बारे में नहीं सोचता है। ये सोचता है मां से ये लूंगा, बहन से ये लूंगा, बेटी से ये लूंगा, पिता से ये लूंगा, सबसे लेने की बात सोचता है। गुप्ता जी ठीक लिख रहे हो। स्वयं के विकास के बिना सब बेकार है, सब बेकार है। अरे धरती सब में भर रही है, सूरज सब में भर रहा है, और हम स्वार्थी बनकर के पड़े रहे। रोज सूरज आता है, रोज धरती पर रहते हैं, पर कभी रह करके सीखा नहीं। क्यों? अरे क्यों? मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है क्यों? क्या यही ढर्रे की जिंदगी जिएंगे? कहीं से तो हवा चले। अरे जो हृदय को शांति दे। बताओ, गर्मी में कहीं से ठंडी ठंडी हवा चलती है तो कैसी लगती है? आज इतना तपन जलन हो रही है, हर आदमी प्यासा है, हर आदमी उस आत्मा के सुख को चाहता है। मैं पूछ रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, आप में से कौन नहीं चाहता आत्मा का प्रेम? लेना ही जानते हो या देना भी सीखोगे? संसार लेने से बढ़ता है और जीवन बांटने से बढ़ता है। जीवन बांटने से बढ़ता है। जब तक अपनी अंतर चेतना को जागृत नहीं करोगे, आप किसी की नहीं कर सकते। आप किसी की नहीं कर सकते। अगर आपको करनी है तो अपनी अंतर चेतना का जागरण करना पड़ेगा। पिछले प्रवचनों में मैं आपको समझा चुका हूं, नदी और नाले का मिलन, बेल और पेड़ का मिलन, बांसुरी और बजाने वाले का मिलन। इस मिलन की प्रक्रिया को हमको करना पड़ेगा। नाता तोड़ा जाए या जोड़ा जाए, सोचो। नाते को तोड़ा जाए या जोड़ा जाए? जो हमें नहीं भुला पा रहे, उन्हें हम कैसे भूल जाएं?
जो साथ घुले हैं, जुड़े हैं, उनको कैसे अलग करके नाता तोड़ा जाए, कुछ नहीं सूझ पड़ रहा। कुछ सूझ पड़ नहीं रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, कोई तो बताओ। हां बेटा, जोड़ा जाए। बहुत तोलो, बहुत सारा तोल लो। जिंदगी के दिन काटने हैं तो कट रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा, परंतु दिन बेकार जा रहे हैं। समय का सदुपयोग किया जाए और जुड़न की प्रक्रिया को चलाया जाए। मैं कोनिया वालों को डांट रहा हूं, धमका रहा हूं। इतनी अच्छी हवा चली थी जब आया था, इतनी अच्छी हवा चली थी, सारे के सारे फिर सो गए। मेरे से पूछ करके देखिए मेरे पर क्या बीतती है। आज रात को 1:15 के आसपास नींद खुल गई। उसके बाद करवटें बदलता रहा, सोचता रहा, करवटें बदलता रहा, सोचता रहा। मस्तिष्क में कुछ प्रसंग घूमते रहे। स्मृति पटल पर पूरा जीवन रील की तरह से गुजर रहा था। स्मृति पटल पर पूरा जीवन गुजर रहा था। जब गुजर रहा था तो बड़े उतार चढ़ाव आ रहे थे। उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया, उसके लिए ये किया। तुम्हारे में भी ऐसे आते होंगे। सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे दुख देते हैं, सब मुझे दुख देते हैं। स्वजनों की हंसी भी आ रही थी, स्वजनों पर हंसी भी आ रही थी। मोह ममता से भरी एक कतार बढ़ती हुई, उमड़ती हुई चली जा रही थी। कभी आत्मीयता बढ़ती थी, कभी अवसाद बढ़ता था। जैसे जैसे याद आ रही थी, जैसे जैसे विचार चल रहा था, वैसे ही वैसे वो प्रभाव अपनी चेतना पर को प्रभावित करता हुआ चला जा रहा था। पारिवारिक रिश्ते भी जुड़ रहे थे। भाई ने ये किया, बहन ने ये किया, माता ने ये किया, पिता ने ये किया, मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ये किया, वो भी चल रहे थे। कहीं कोई घसीट रहा था तो कहीं कोई साथ दे रहा था। ऐसा दिवा स्वपन चल रहा था। ऐसा दिवा सुपन चल रहा था। बेटा मैं छोड़ नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। क्यों किए जा रहा था, यह भी तो सोचने की बात है। मैं ऐसा क्यों कर रहा था?
बाद में सोच रहा था कि रीटा से धन लूंगा, गुप्ता जी से धन लूंगा, उससे ये स्वार्थ करूंगा। ना बाबा ना, ये बात नहीं सोच रहा था, ये बात नहीं सोच रहा था। एक बात सोच रहा था कि गुरुदेव का काम कैसे चले, जो जो महाकाल चाहता है वो सबकी इच्छा में कैसे घुसे। काम तो युग निर्माण बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका लक्ष्य युग बन गया, आपने लक्ष्य अपने घर को बना रखा है, स्वार्थ से पूरा कर रहे हो, आपने अपना लक्ष्य अपना घर बना रखा है और स्वार्थ से उसकी पूर्ति कर रहे हो। अब मैं फिर से कह रहा हूं, अगर युग को हम लक्ष्य बनाएंगे तो त्याग से पूर्ति करेंगे। युग की पूर्ति त्याग से होगी। अरे रुपया पैसा घर बार नहीं कह रहा हूं छोड़ने को, स्वार्थ में त्याग को जगाना होगा। स्वार्थ में त्याग को जगाना होगा। सभी की एक से एक बढ़कर के ममता जुड़ती चली जाए, सभी की आपस में। मैं नहीं कह रहा जो व्यवहारिक, जो अणुव्रत चलाया है, मैं नहीं कह रहा कोई अपने घर बार को छोड़ो और अपनी संपत्ति दान करो। परंतु एक बात कहने का तो मुझे हक है, अरे एक दूसरे से जुड़ जाओ, हृदय से, स्वार्थ से नहीं, हृदय से जुड़ जाओ। इस स्वर्ग में से घसीट करके कोई कहां किसको लेकर के जा रहा है। क्या करें, क्या करें, यह भी नहीं समझ आता क्यों लेकर के जा रहा है। मुझे नहीं समझ आता क्यों लेकर के जा रहा है, कहां रहेगा, कहां लेकर के जाएगा, कैसे रहेगा, कुछ भी तो नहीं सूझ पड़ रहा। कभी कभी आंखें भी बरस लेती हैं, मन भराता है। सोचते रहते हैं, पड़े पड़े करवटें बदलते रहते हैं। क्या करें, मजबूरी, मजबूरी। बिल्कुल ठीक कह रहे गुप्ता जी, महाकाली कराएगा, महाकाली कराएगा। उन्हीं के ऊपर छोड़ा जा रहा है। जब व्यक्ति की नहीं चलती है तो वो भगवान पर ही छोड़ता है। परंतु अपने आप से, दोनों में एक अंतर होता है गुप्ता जी, दोनों में एक अंतर होता है। एक बदलाव तो अपने से आता है और एक बदलाव ऊपर से आता है। ऊपर से जो आता है उसमें विनाश भी आता है। महाभारत इसलिए किया गया, दुनिया में बढ़ते हुए अधर्म को कैसे रोका जाए। जब समझाने से बात नहीं बन रही थी तो डंडा उठाना पड़ा, डंडा उठाना पड़ा। परिवर्तन तो लाना ही था ना। परिवर्तन तो अब भी आएगा, भगवान की दुनिया है। एक परिवर्तन तो वो है जो अपने आप लाया जाए और एक परिवर्तन वो है जो महाकाल के द्वारा लाया जाए। मैं पूछ रहा हूं, जिसने कोई गलत काम किया ही नहीं, सरकार कोर्ट उसका क्या बिगाड़ लेगी? और जिसने कोई अच्छा काम किया नहीं और बच गया,
अच्छा काम तो किया नहीं और कानून की नजर से बच गया, तो क्या ऊपर वाले की नजर से भी बच जाएगा? क्या ऊपर वाले की नजर से बच जाएगा? अगर आप ये कह रहे हैं बिटिया लिख रही है करना तो हमें ही होगा, तो बेटा करो, फिर कहना मानो। जो आपको समझाया जा रहा है उसको कहना मानो बेटा। अच्छे बुरे को नहीं जानते क्या आप? क्या आप इतने बच्चे हैं, सही गलत क्या है इसका आपको नहीं पता? लाडली बेटी, आपके हृदय को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जगाने दोगे तो जगाएंगे, आप जगाने देंगे तो जगेगा। आप छूने ही नहीं देते तो क्या कर लेंगे? मैं दोबारा से बोल रहा हूं बेटा, व्यक्ति सोचता है, सोच से पैदा होती है इच्छा, इच्छा को अनुकूल वातावरण बढ़ता है तो उसका पोषण होता है। अगर कोई विचार ऐसा मिलता है जिसमें इच्छा ही पूरी ना हो, अगर ऐसा कोई प्रभाव आकर के मिलता है जिसमें इच्छा पूरी ना हो, तो वहां पर विरोध जगता है, विरोध जगता है, विरोध जगता है। अपने को भी ये लगता भगा दे इसको, भगा दे इसको, ये मेरे मन की बात नहीं कर रहा। भावना जगती है तो आत्मा जगती है, हृदय जगता है तो प्रेम जगता है। काम कुछ कठोर आ जाता है तो बड़ा जोर पड़ता है। ये सोचने की गुंजाइश नहीं है, जिस कठोर कार्य में आपको नियोजित किया जा रहा है। गुप्ता जी बहुत अच्छा लिख रहे हो, लिखो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। मैं सबसे कह रहा हूं सब लिखो, अपने मन की भड़ास निकालो। यही सच बात है, हम भ्रमित हो चुके हैं। मैंने कहा अभी, जितना कठोर जीवन को जियोगे, जितनी सहोगे, उतने ही मजबूत बनोगे, उतने ही मजबूत बनोगे। लिखा है माया महा ठगनी है, और हम माया के चक्कर में, माया के प्रभाव में आए हुए हैं। कैसे होगा हमारा निर्माण? कैसे होगा हमारा निर्माण? हम मरना मिटे एक दूसरे के लिए। कठोर चाहे कितना ही कर्तव्य क्यों ना हो, कठोर चाहे कितना ही कर्तव्य क्यों ना हो, परंतु हम पीछे नहीं हटेंगे। ये आपका संकल्प होना चाहिए। जब आपके संकल्प जगेंगे तो सोचना हमारा स्तर कहां होगा, मेरा अपना स्तर कहां पर होगा। अपने बारे में जरा सोच करके देखना। युग निर्माण का मिशन लेकर के चले हैं। कोई हमें सता रहा है, अंदर से सुन लीजिए, कोई हमें सता रहा है या बलात् विवश कर रहा है,
हमें दूसरों से जितना प्यार करना चाहिए, हमें दूसरों को कितना प्यार करना चाहिए। हमारे मार्गदर्शक, हमारे आराध्य, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जो हम सबकी शक्ति हैं, परम वंदनीय माता जी जो हम सबकी जननी है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वो मां नहीं होती तो तुम मां कहां से बनती, वो पिता नहीं होता तो तुम पिता कहां से बनते। तो जिसने हमें माता पिता बनाया है, मैं फिर से कह रहा हूं, मां बाप का जन्म तो होता ही इसलिए है, सारे संतान के दुखों को सहने के लिए होता है। मुझे सच बताओ, अगर आप बाप नहीं बनते तो कमजोर होते कि नहीं होते? संतान ने पैदा होकर के आपको बाप ही नहीं बना दिया, मजबूत भी बना दिया। संतान ने पैदा होकर के तुम्हें ममता दी, तुम्हारी ममता को उभारा और तुम्हें मां बना दिया। अब तो आवश्यकता यह है कि उस मां में और इस मां में कोई अंतर ना रह जाए। रामकृष्ण परमहंस पुरुष होते हुए भी ममता से ओतप्रोत थे। लौकिक रूप में, भौतिक रूप में मैं आपको कह रहा हूं, रामकृष्ण परमहंस का चित्र जरा देखना। एक औरत की छातियां जितनी बड़ी होती हैं उतनी बड़ी उनकी छातियां हो गई थी, ममता के कारण। ममता के कारण मेरी इतनी सारी बेटी हैं जो सुन रही हैं इस समय पर, वो उस ममता की साक्षात मूर्ति है, साक्षात ममता की मूर्ति है। जगत जननी माता की शक्ति मातृत्व के रूप में उनके साथ जुड़ी है, और हम तरसते फिरे, पुरुष ये तरसता फिरे कि उसको ममता मिल जाए। दूसरी तरफ वही ममता जिस संरक्षण को ढूंढ रही है, जिस प्रेम को ढूंढ रही है, वो तरसती फिरे। इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें पुरुष ही पुरुष, युवा सब भरे पड़े हैं, और वो तरसती फिरे, वो कमजोर हो जाए, वो ये कहे मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मेरी कोई मानता नहीं। मेरी जितनी बेटी अभी सुन रही हैं, बोलो, मुंह खोलो सब। मैं सबसे पूछ रहा हूं, क्या आपके अंदर हुक नहीं उठती कि मेरा कोई कहना मान ले तो मैं ये कर दूं? अगर उठती हैं तो ये गैर हैं क्या? ये दुश्मन है क्या? अरे ढोंगी, भोगी, कपटी, दुराचारी, तब तो ये कहते हो जब तक संबंध नहीं जुड़ा ये कैसी मुझे मिल जाए, और मिल गई तो धोखा देते हो। मिल गई तो धोखा देते हो। और यही हालत हमारी बेटियों ने पुरुषों की भी करके रखी हुई है। खुद का कचुम्बर निकल गया तो अब पुरुष का कचुम्बर निकालेंगे। ये नहीं चलेगा परिवार में। इसको परिवार नहीं कहते, इसको परिवार नहीं कहते। जहां घुल मिल करके सब एक हो जाए, एक रस हो जाए। सोचो जरा, मैंने अभी कहा था कुछ देर पहले, इच्छा के विपरीत चलते हैं तो मन करता है इसको भगा दो, और हम सबकी इच्छा ही एक हो जाए। हम सबकी इच्छा एक ही हो जाए, सारी माताएं ममता को उड़ेलें और सारे पुरुष संरक्षण को दे,
सारे पुरुष अपने पुरुषार्थ को दें, मां घरों को संजोए, सुंदर बनाए, संतान को सुंदर बनाए। पुरुष मेहनत की, पसीने की कमाई को ला करके दे, अगर दोनों मिले तो स्वर्ग बने, स्वर्ग बने, स्वर्ग बने। यही तत्व है जिसके द्वारा हमारा योग होगा। जिस योग को हम करना चाहते हैं वो ममता भरी, ममता से भरी हुई वो ललक हमारे अंदर पैदा हो जाए। कैसी पैदा हो जाए? आप में से एक को, किसी को कुछ भी हो तो सब के सब आकर के चिपट जाए, सबके सब आकर के चिपट जाएं, पाप को, बुराई को टिकने ना दें। वहां किसी भी चैतन्य के अंदर, किसी भी अपने के स्वजन के अंदर उस बुराई को टिकने ना दें। इतनी हमारा लगाव हो जाए, भोग विलास का नहीं, वासना का नहीं, तृष्णा का नहीं, स्वार्थ का नहीं, इनसे परे आत्मा का, आत्मा का वो लगाव हमारा हो जाए तो काम बन जाए, तो काम बन जाए। भाई समय क्योंकि बहुत ही ज्यादा हो चुका है, मैं लगभग 50 हो चुके हैं, बह जाता हूं। अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, विचार तो अभी भी बहुत आ रहे हैं, पर कल पिलाऊंगा। प्यास लेकर के आना, प्यासे आना। इस आत्मा को जो तड़प रही है, जो जल रही है, जो तेजाब पी रही है, उसे कोई अमृत पिला दे, उसको कोई अमृत पिला दे। कल पिलाऊंगा, प्यासे हो करके आना, परंतु अपनी प्यास को जगाना। आज की बात को यहीं विराम दे रहा हूं, कल फिर मिलूंगा। ओम शांति ही शांति ही शांति।